तो स्टूडेंट, तो एम्पियर के नियम पर आधारित जो अनुप्रयोग थे उनके बारे में अपना अध्ययन कर रहे थे, जिसमें परिनलिका क्या है ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब यहाँ पर जिस तरीके से आपने अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया था, उसी प्रकार से अगला डेरिवेशन अपना अनंत लंबाई की परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें देखो भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है कि परिनलिका के बाहर वाले बिंदु पर हमेशा चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है 0। ठीक है, तो देखो पिछले दोनों डेरिवेशनों में जो बंद पथ की कल्पना आप कर रहे थे वो इस प्रकार से था कि कंप्लीटली बंद पथ उस चालक तार के बाहर ही था। ठीक है, लेकिन इस बार जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर वाले बिंदु पर, इसलिए आपने क्या किया है कि x मान लो या स्मॉल l लंबाई के एक बंद पथ p q r s की कल्पना इस प्रकार से की है कि उसका आधा भाग यानी उसके अंदर भी आ जाए और बाहर भी आ जाए। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग अपनी उसी फॉर्मूले से यानी उसी नियम से होनी है। तो आप सबसे पहले लिखोगे एम्पियर के नियम से। ठीक है, तो एम्पियर का जो नियम है वो आपने पढ़ रखा है। तो नियम क्या है, किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद पथ से गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग और निर्वात की चुंबकनशीलता के गुणनफल के तुल्य होता है। अब देखिए भाई, जैसे ही आप यहाँ पर अदिश गुणनफल खोलोगे बी डी एल कोस थीटा, तो यहाँ अपने एक प्रॉब्लम आ गई कि भाई अब की बार थीटा का जो मान है वो क्या रखा जाए, यहाँ जो थीटा है इसका मान। तो देखिए भाई प्रॉब्लम किस प्रकार से है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो आपके सामने अभी एन से एस, देखो इस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है, तीर के निशान भी दिखाएं। अगर आप अल्पांश पी क्यू वाले भाग में लेते हो डीएल, तो यहाँ जो अल्पांश है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही है, तो यहाँ तो कोण का मान आएगा 0 डिग्री। लेकिन अगर आप अल्पांश क्यू आर वाले पार्ट में लेते हो तो यहाँ देखिए अल्पांश की दिशा आपके सामने है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ जो बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। वापस अगर आप यहाँ देखिए तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ चाहिए आप यहाँ 180 की कंडीशन ले लो या फिर 0 डिग्री की वापस ले सकते हो। और यहाँ भी अगर आप इस अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र के साथ कोण देखते हो तो वापस कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। देखो पता चल रहा होगा अल्पांश की दिशा आपके सामने नीचे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है आगे की तरफ। तो यानी ऐसी स्थिति में जहां पर कोणीय स्थिति की जो कंडीशन है आपको रखनी है 1, लेकिन मान अगर 1 से ज्यादा हो तो आप यहाँ समाकलन को वियोजित करोगे। तो आप यहाँ लिखोगे समाकलन को वियोजित करने पर, समाकलन को वियोजित करने पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो सूत्र है वो कितनी जगह लिखना पड़ेगा भाई, 4 जगह। ठीक है, तो आपको अब की बार जो बंद पथ का समाकलन है वो तोड़ना पड़ेगा और आप बताओगे भी पहला समाकलन हम पी से लेकर क्यू तक कर रहे हैं, तो यहाँ मान आएगा बी डी एल कोस 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। फिर देखो दूसरा मान आप लिखोगे भाई ये समाकलन हम केवल क्यू से लेकर आर तक कर रहे हैं, यहाँ देखो आपको 90 डिग्री की कंडीशन दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ आप मान लिखोगे बी डी एल कोस 90 डिग्री। तीसरी स्थिति में देखो जो मान अपना आर से एस तक है, ठीक है, तो यहाँ भी आप लिखोगे बी डी एल कोस 0 डिग्री। चौथी कंडीशन जो अपनी एस से आर तक है, यहाँ मान लिखोगे वापस आप बी डी एल कोस 90 डिग्री, और ये मान किसके इक्वल है, म्यू डॉट सिग्मा आई के इक्वल। ओके, अब आप अच्छी तरह जानते हो कि यहाँ पर कोस 90 डिग्री का जो मान है 2 जगह वो हो गया 0। तीसरी स्थिति जो आर से लेकर एस तक है वहीं बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ही 0 है, तो यहाँ देखो 3 स्थितियां 0 हो जाएगी। पहली स्थिति ये, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 है ये, और यहाँ 90 डिग्री की वजह से फिर 0। तो फाइनली आपकी जो समीकरण है वो एक ही बची कि पी से क्यू तक का जो समाकलन है वो आ जाएगा कोस 0 डिग्री का मान 1, तो बी डी एल इक्वल म्यू डॉट सिग्मा आई। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, सिग्माई का मतलब है केवल बंद पथ के अंदर से गुजरने वाली धारा। ठीक है, तो यहां देखिए सबसे पहले आप जैसे स्टार्टिंग में से कंडीशन मान सकते हो कि माना परिनलिका में
माना परिनलिका में जो घेरों की संख्या है, परिनलिका में जो घेरों की संख्या वो है n। ओके, ठीक है। परिनलिका की लंबाई यहाँ अनंत है, इसलिए आप यहाँ पर परिनलिका की एक बार लंबाई भी ऐसे मान सकते हो, एक निर्धारित लंबाई की l है। तो अगर इस l के अकॉर्डिंग अगर आप एकांक लंबाई में घेरों की संख्या लेते हो, एकांक लंबाई में घेरों की जो संख्या वो आ जाएगी स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटा l। तो यहां देखिए भाई, आपके सामने है कि भाई सभी घेरों से बहने वाली जो धारा है वो तो है I, लेकिन आपको केवल घेरे वही लेने हैं जो केवल और केवल इस बंद लूप के अंदर अंदर आते हैं। घेरों का मतलब देखो, जैसे ये डायग्राम आपके सामने, ये पहला घेरा, ये दूसरा घेरा, ये तीसरा घेरा, लेकिन ये बंद पथ के बाहर है। तो आपको इन घेरों को क्या करना है भाई, काउंट नहीं करना है, केवल आपको वही घेरे लेने हैं जो इसके अंदर अंदर आए। तो देखो आप यहाँ पर ऐसा मानोगे कि अगर एकांक लंबाई में घेरों की संख्या है स्मॉल n, तो स्मॉल l लंबाई में घेरों की संख्या कितनी होगी, तो n को l से गुणा कर देंगे, और इस संख्या में बहने वाली धारा कितनी होगी, तो इस मान को I से गुणा कर दोगे। तो यहाँ देखो होगा क्या कि आप B को तो लोगे बाहर कांस्टेंट है, क्योंकि सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं है, तो dl का करोगे आप समाकलन, म्यू डॉट और बंद पथ के अंदर से गुजरने वाली जो कुल धारा है उसका मान आ जाएगा NLI। अब यहाँ देखो, अब तक dl का समाकलन करने पर आप परिधि 2πr का मान लिख रहे थे, लेकिन इस बार देखो लिमिट लगी हुई है कि P से लेकर Q तक के अल्पांशों को जोड़ना है। तो देखो ये P और Q तक के अल्पांशों को जोड़ोगे तो टोटल लंबाई कितनी आएगी भी, L आएगी। तो आप यहाँ मान लिखोगे BL इक्वल म्यू डॉट NLI, L से L यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली देखो यहाँ मान आ जाएगा B बराबर म्यू डॉट NI। ये परिनलिका के अंदर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। स्मॉल n की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, म्यू डॉट कैपिटल N बटा L और I, ठीक है। ये यहाँ पर किसी भी परिनलिका के कारण, यानी अनंत की जगह अपन अत्यधिक लंबाई की परिनलिका माने तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान है। एक या दो पॉइंट आपको थोड़े और दिए हुए हैं इस पर आधारित, वो भी आप देख लो कि अगर एक आदर्श परिनलिका की एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए, ठीक है, तो अगर वो कंडीशन तो जैसे भी आपने देख ही ली, लेकिन अगर परिनलिका की लंबाई थोड़ी सीमित मान ली जाए तो ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर है वो देखो इस प्रकार से निकालना आपको पड़ेगा। ये परिनलिका है, एक सिरे के द्वारा अंदर वाले बिंदु पर बनने वाला कोण आ गया φ1, दूसरे सिरे के कारण बनने वाला आ गया φ2। तो आप ऐसी स्थिति में इसका डेरिवेशन देखो इस प्रकार से सोल्व करोगे, हालांकि ये डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, तो ये इस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर φ1 और φ2 की कंडीशन आपको 90 डिग्री और 180 डिग्री दे दी जाए, तो यहाँ आपको याद रखना है कि किसी भी एक सिरे के कारण, परिनलिका के एक सिरे के कारण अगर अंदर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करना हो तो वो मान देखो ये आ जाएगा 1/2 म्यू डॉट NI। तो ये इस प्रकार से थोड़ा सा सूत्र आपको दिया हुआ है कि अगर परिनलिका की लंबाई कैसी हो, सीमित हो, कम हो, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो आपने जो म्यू डॉट NI याद कर रखा उसकी जगह आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो अपना एक डेरिवेशन और है, टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो एक तो परिभाषा सिंपल सी दे रखी है आपको कि अंतहीन परिनलिका को आप क्या बोलते हो भाई, टोरॉइड बोलते हो। एक परिभाषा है, अंतहीन परिनलिका को आप क्या बोल देते हो, टोरॉइड, ठीक है। और एक परिभाषा आपको इस प्रकार से दे रखी है जैसे आपने पहले बनाई थी। तो परिनलिका में तो आपने कहा था कि अगर किसी कुचालक बेलन पर, अगर किसी कुचालक बेलन पर उसकी लंबाई के अनुदिश विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को लपेट कर, देखो इस प्रकार से लपेट कर अगर कोई कुंडली आप बनाते हो वो कुंडली परिनलिका है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह जो क्रोड है वो अगर कैसा हो, वलयाकार हो, जैसे ऐसे गोल हो, तो देखो यहाँ आपके सामने इस प्रकार से आपने क्या कर रखा है, इसकी अक्ष के लंबवत
ये घेरे लपेट रखे हैं, ठीक है। तो अगर किसी वलयाकार क्रोड पर विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को लपेट कर अगर कोई कुंडली बनाई जाए तो इसी कुंडली को भी आप क्या बोलते हो, टोरॉइड बोलते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि टोरॉइड के बाहर भी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, और टोरॉइड के अंदर देखो इस जगह केंद्र वाली कंडीशन में यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, क्योंकि देखो गोल घेरा पूरा का पूरा अंदर चल रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र तो केवल इस घेरे के अंदर ही उत्पन्न होता है। तो परिभाषा मैंने 2 आपको बता दी है। डेरिवेशन देखो एकदम सिंपल है, वही पॉइंट है जो आपका एम्पियर के नियम से चालू होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 2 पॉइंट आप सबसे पहले लिख सकते हो कि भी माना टोरॉइड की जो माध्य त्रिज्या है, क्योंकि देखो 2 भाग है यहाँ पर, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, तो यहाँ पर माध्य त्रिज्या ही आपको लेनी पड़ेगी। तो टोरॉइड की माध्य त्रिज्या मान लो कैपिटल R है। टोरॉइड में जो घेरों की संख्या है, तो टोरॉइड में मान लो घेरों की संख्या है कैपिटल N, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एकांक परिधि पर घेरों की संख्या कितनी होगी भाई, एकांक परिधि पर जो घेरों की संख्या वो आप इस प्रकार से निकालोगे कि n में r का भाग दे दोगे, तो ये एकांक परिधि पर घेरों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ लिखोगे एम्पियर के नियम से, तो देखो एम्पियर का नियम अपना फाइनली वही है कि किसी भी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन बंद पथ से गुजरने वाली विद्युत धाराओं के बीच गणितीय योग और निर्वात की चुंबकनशीलता के गुणनफल के तुल्य होता है। जैसे आप अदिश गुणनफल खोलोगे, मान आएगा बी डी एल कोस थीटा इक्वल म्यू डॉट सिग्मा आई। अब थीटा का मान देखो कितना लेना है, तो यहाँ जैसे स्टार्टिंग वाली कंडीशन में जो थीटा 0 चल रहा था ना, तो सेम कंडीशन आपकी यहाँ आ जाएगी कि जो ये देखो बंद पथ आपको डॉट डॉट भाग का दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ इसका अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र सेम दिशा में ही आएंगे। तो यहाँ आप लिखोगे बी डी एल कोस 0 डिग्री, और बंद पथ के अंदर से यानी एक घेरे में अगर आई धारा बहती है तो एन घेरों में कितनी हो जाएगी, एन आई। तो यहाँ सिग्मा आई का जो मान है वो भी आ जाएगा आपका एन आई। कोस 0 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 1, तो बी डी एल इक्वल म्यू डॉट एन आई। जैसे आप क्या करोगे, बी को बाहर लेकर समाकलन करोगे डीएल का, तो डीएल का समाकलन इस बार देखो वही आ जाएगा पूरी परिधि, क्योंकि इस बार आपने कोई पॉइंट है वो डिवाइड नहीं किया, यानी समाकलन वो की वही कंडीशन में, तो म्यू डॉट एन आई। तो यहाँ देखो जो मान आपने ऑलरेडी पहले याद कर रखा था वही मान है, बस वहाँ घेरों की संख्या नहीं थी, यहाँ घेरों की संख्या आ जाएगी। और एन बटा 2 पाई आर, अगर पूरी परिधि की बात करते हैं, यहाँ देखो 2 पाई आर ही लेना है, पूरी परिधि की अगर बात करते हैं तो ये म्यू डॉट एन आई आ जाएगा, ठीक है। तो टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो सिंपल डेरिवेशन ही है, जैसे आपने पहले अनंत लंबाई का धारावाही चालकदार देखा था, सेम उसी प्रकार से, ठीक है। बस आपको ये परिभाषा याद रखनी है। टोरॉइड के बाहर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 है, अंदर वाले पर 0 है, केवल इसके जो अक्ष वाली कंडीशन है वहां पर ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसका मान आपके सामने लिखा हुआ है म्यू डॉट एन आई बोल दो, या म्यू डॉट एन आई बटा 2 पाई आर बोल दो, ओके।